कर्माबाई ने क्या किया? कर्माबाई ने कितना सुंदर भाव बनाया और खिचड़ी बना करके और भोग के खिचड़ी के ऊपर घी रख दिया। और जब नहीं खाता है कन्हैया तो डांट लगाती है, फटकारती है, मंदिर में जा जा करके बार बार पर्दा लगाती, बार बार पर्दा खोलती। और जब कभी नहीं देखता कन्हैया ने खिचड़ी नहीं खाई तो कन्हैया को डांट लगाती कि भक्ति हो ये तो कर्मा जैसी और सांवरिया घर आवे गो, धावलिए की ओट बैठ कर अरे श्याम खींचड़ो खावे गो। और साचो प्रेम प्रभु से होए तो, हाँ साचो प्रेम प्रभु से होए तो, मूर्ति बोले काठ की और जी में मारा श्याम धड़ी तो जीमा में बेटी जाट की। अरे जी में मारा श्याम धड़ी जीवा में बेटी जाट की। तो मेरा कन्हैया यही कहता है कि ना, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस कथा भागवत भगवान के चरणों में आ जाओ, ये सारी व्यथा को दूर कर देती है। भागवत में 4 अक्षर हैं, आप सबको पता है, मैं कई बार बताया है। भातीति सर्वलोकेषु गीयते नारदाद भी वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरये भवसागरम। भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तत्व। जब हम यहां पर आ जाएंगे, बिहारी जी के चरणों में बैठ जाएंगे और बैठ करके फिर प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। क्या निवेदन करेंगे? कि कन्हैया मैं तो सब कुछ छोड़ करके तेरी शरण में आ गया। उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसकी उपासना करेंगे। यही भक्ति का लक्षण है। भक्ति का क्या लक्षण है? उसकी कथा को सुनो। कन्हैया कहते हैं मुझे भजो, मेरे पास में आओ, बैठो, मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। ऐसे दयालु गोपाल हैं और ऐसे ठाकुर जी गोपाल गोविंद। जब हम जीव भक्ति कर लेता है, उसके पास में, कन्हैया के पास में आकर के बैठ जाता है, मेरे प्रभु इतने दयालु है। फिर मन में विचार करते हैं कि देखो जब जीव आ गया है तो इसके जीवन में भक्ति दे देना चाहिए। तो उसके जीवन में भक्ति आ जाती है, भक्ति आ जाती है और दृढ़ निष्ठा उसकी बढ़ जाती है कन्हैया के प्रति, ठाकुर जी के प्रति। तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ी खुशी होती। तो उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या होता है? बोले भैया इस संसार में कोई सार नहीं है। असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिया। इसमें कोई सार नहीं है। ये संसार मिटने वाला है, आज नहीं तो कल जरूर मिटेगा। तो ये संसार मिटने वाला है, उसको ज्ञान हो जाता है। बोले ऐसे संसार को फिर छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बोले इसमें सार कैसे नहीं? बोले भैया इसमें सार वैसे ही नहीं है। बोले कैसे? बोले जैसे पत्ता गोभी, पत्ते गोभी का एक एक पत्ता उतारो, उसमें कोई बीज मिलता है? बीज है? कोई सार है? कोई तत्व है? बोले नहीं है। प्याज, एक एक उसका पत्ता उतारो, लेकिन कोई सार, कोई तत्व मिलने वाला नहीं है। बोले ऐसे ही ये संसार है, या ऐसे ही ये संसार है। इस संसार में कोई सार नहीं है, ये मिटने वाला है, ये बिगड़ जाएगा। जो बना है वो मिटेगा, आज नहीं तो कल ये मिट जाएगा।
तो उसको ज्ञान हो जाता है ये संसार में कोई सार नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। ज्ञान हुआ तो जब ज्ञान हुआ तो उसके जीवन में फिर वैराग्य आ जाता है, वैराग्य आता है। बोले फिर मन क्या कहता है? बोले भैया घर बार छोड़ो और चलो। बोले कहां? बोले वृंदावन। बोले वृंदावन चलो। क्यों वृंदावन में ऐसा क्या है? बोले भैया वृंदावन में ही तो मेरे बिहारी जी हैं, वृंदावन में ही तो मेरे राधा रमण हैं, वृंदावन में तो मेरे राधा श्याम सुंदर विराजमान है। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। है? मैं कई बार कहता हूं कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ प्यारे चाहे जहां जाओगे, लेकिन होंगे प्रत्यक्ष यहां दर्श श्याम श्यामा के। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। तो वृंदावन सा कहीं आनंद मिलने वाला नहीं है, लेकिन कमी है तो बस एक चीज की। बोले क्या? बोले भाव की कमी है, प्रेम की कमी है, श्रद्धा और विश्वास की कमी है जीव के अंदर। क्योंकि वो कहता कुछ है और करता कुछ है, उसको विश्वास नहीं हो पाता। हमें विश्वास बिठाना चाहिए। हम यदि आए हैं कन्हैया के चरणों में बैठे हैं तो हमें जरूर कुछ न कुछ यहां से आज के 7वें दिन जरूर मिलेगा। हाँ, मैं पूजा करूं, पाठ करूं, यज्ञ करूं, हवन करूं, हैं, संतों के दर्शन करूं, लाला कन्हैया की कथा सुनूं, और ऐसी बात नहीं भैया कछु मिले ना मिले। जमुना जी में स्नान करना है और सुबह सुबह बाल भोग करना, संतों के दर्शन करना और नित्य सत्संग करना, कथा सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का पहला लक्षण बताया, संतों का संग करो, भक्तों का संग करो, फिर देखो जीवन में कितना आनंद आता है। फिर आनंद ही आनंद है, फिर कोई कमी होने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में भाव, प्रेम और श्रद्धा, विश्वास व्यक्ति के अंदर आ जाए तो गोविंद कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो हम आज सभी लोग यहां पर बैठे हैं तो जीवन में बैरागी बन करके बैठे हैं। आज बैरागी बन करके और कहां आ गए हैं? श्री धाम वृंदावन। हाँ, और वृंदावन में भी ब्राह्मण सेवा संघ शिविर। इस पृथ्वी का एक ही मात्र देवता है, कौन? ब्राह्मण। और आज हम उसी को भूल गए, आज उसी को भूल गए। उसके प्रति विश्वास, उसके प्रति श्रद्धा हम लोगों की कम हो गई। इसीलिए फल में भेद हो गया, फल में भेद हो गया। हमें जिसको देना चाहिए हम उसको देते नहीं, और जहां नहीं देना चाहिए वहां भरकम उठा महाराज लुटा रहे हैं। ये भेद हो गया और यही जीव के अंदर होना नहीं चाहिए। हम देखे कहां देना चाहिए। ब्राह्मणों को दो, संतों को दो, भक्तों को दो, जो सेवा में लगे हों, जो निरंतर उनकी सेवा में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई गाय की सेवा कर रहा, कोई संत की सेवा कर रहा है, कोई जीव जंतु मुंह की सेवा कर रहा है। देखो कितने प्रकार से महाराज सेवाएं चल रही हैं। आज यहाँ पर देखो कितना बड़ा कुंभ लगा, मेला लगा हुआ है, और कहां कहां से श्रद्धालु भक्तगण आ रहे हैं। और आश्रमों के अंदर हर कैंप में जाओ तो महाराज नित्य नई सेवा आपको मिलेगी। कोई चाय की सेवा कर रहा है, कोई बाल भोग की सेवा कर रहा है, कोई भोजन प्रसाद की सेवा कर रहा है, कोई भंडारे, नित्य निरंतर ही महाराज चल रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी सेवाएं कहां से आ रही हैं? ये कोई करने वाला और नहीं है, ये सब आप लोगों से ही आ रही हैं। सारी सेवाएं आप लोगों से आ रही हैं। और कौन करेगा?
हम लोगों के पास में कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है, सब आप लोग ही फैक्ट्री हैं। इसे श्रद्धा बनाओ, विश्वास बनाओ, भाव बनाओ, तो कोई कमी आने वाली नहीं है। तो श्रीधाम वृंदावन में बैरागी बन करके बैठे हैं, वैराग्य जीवन में आ गया है। और जब वैराग्य आएगा तो उस परम तत्व परमात्मा जो कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्वे समर्थ ईश्वर, जो सर्व समर्थ ईश्वर है, उसकी हमें पहचान हो जाएगी कि वो है कौन। जो थोड़ी सी छाछ पे उन गोपियों ने नचाया, कन्हैया गलबहियां डाल करके और किशोरी राधा रानी और सखियों के साथ में नृत्य करते थे, वही तो श्याम सुंदर है। वही सबन को तत्व कौन है? बोले मेरे कन्हैया है, मेरे श्याम सुंदर हैं, बाल कृष्ण लाल प्रभु हैं, मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं। तो ऐसे बिहारी जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाएगा। और फिर भैया जब मन वृंदावन में रम गया, लग गया, तो फिर घर ये मन जाने को नहीं कहेगा। फिर तो कहेगा कि वृंदावन में कुटिया बना लो,